કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી મણિપુરથી શરૂ કરેલા ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા આજે તાપી જિલ્લામાં આવી પહોંચી હતી। આ યાત્રા વ્યારાના જૂના બસ સ્ટેન્ડ ખાતે આવીને જાહેર સભામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી। મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે આવેલા ભારત જોડો ન્યાય યાત્રામાં કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ જનસભા સંબોધતા તેમણે દેશના ઉદ્યોગકાર અદાણી અંબાણી પર નિશાનો સાધ્યો હતો અને દેશમાં જાતિ આધારિત जनगणना સાથે આર્થિક સર્વમાંગ કરી હતી અને રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ સરકાર પર શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા હતા અને વ્યારા ખાતે તેમણે ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા ટૂંકાવી સુરત એરપોર્ટ ખાતે જવા રવાના થયા હતા। राहुल जी स्वराज निवास गए, जहां ये हमारे 20वीं शताब्दी के हमारे राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल जी सरदार के नाम से अमर हो गए और आज सुबह कुछ मिनटों के लिए राहुल जी स्वराज निवास गए, जिसकी स्थापना 1922 में वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। यहाँ स्वराज निवास देखे और हमारे लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए ये एक प्रेरणा का क्षण था, क्योंकि हम देख रहे हैं, देश देख रहा है किस तरीके से किसानों पर अन्याय हो रहा है। दिल्ली के सीमाओं पर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर में पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान सभी देशों से आए, सभी राज्यों से आए हैं और इन पर ड्रोन के द्वारा टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, इन पर अत्याचार हो रहा है, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दी जा रही है। एक प्रधानमंत्री थे जो 1965 में देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और ये एक सरकार है जय जवान नहीं जेल जवान, जय किसान नहीं जेल जवान जेल किसान। तो आज देख रहे हैं बारदोली सत्याग्रह ने हमारे देश का राजनीतिक इतिहास बदल दिया। इसका नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था, पर आज जो व्यक्ति सरदार पटेल की जो योगदान है, उनका योगदान है, और खुद सरदार पटेल को हड़पना चाहते हैं, गोडसे से प्रेरणा लेते हैं। विचारधारा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, संविधान बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये विचारधारा के कारण महात्मा गांधी का हत्या हुआ और उन्हीं हत्यारों की पूजा ये करते हैं। और ये लोग आज दिल्ली में शासन में बैठे हुए हैं और कहते हैं हम सरदार पटेल महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं। इससे और बड़ा अपमान महात्मा जी के ऊपर और सरदार साहब के ऊपर इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। तो साथियों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैं समझता हूं गुजरात में खास तौर से हमारे संगठन के लिए एक बूस्टर डोज है। हमारे संगठन में नई जान आई है। चुनाव तो आने वाले हैं, चुनाव तो हम लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, ये चलता रहेगा। पर भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये एक लंबे समय तक हमें इसको बरकरार रखना है, क्योंकि ये वैचारिक यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है। और हम मुकाबला बीजेपी के साथ चुनाव में कर रहे हैं, पर हम मुकाबला आरएसएस का विचारधारा की मैदान में कर रहे हैं। और ये विचारधारा के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस विचारधारा के खिलाफ, ये 1-2 महीने में, 1-2 साल में समाप्त नहीं होगा। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम चुनाव लड़ते रहेंगे, जीतेंगे हारेंगे, वो वास्तविक है। पर राहुल जी ने रास्ता दिखाया है कांग्रेस पार्टी को कि हमें हमारी विचारधारा को मजबूत करना है। हमारे संगठन में, हमारे कार्यकर्ताओं में हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो सिद्धांत हैं, हम जिसके लिए हम मरने को तैयार हैं, उसको
उसकी जानकारी हमें जनता तक हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें पहुंचा। तो अभी आपके सवाल कुछ हैं तो તાપીના વ્યારા ખાતે આવેલી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી સાથે આ યાત્રા રાષ્ટ્રીય આયોજક અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી જયરામ રમેશ, કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલ, અમિત ચાવડા, મનીષ દોશી, પરેશ ધલાણી, જિગ્નેશ મેવાણી સહિત કોંગ્રેસના નેતાઓ આ યાત્રામાં હાજર રહ્યા હતા, જેમાં આ યાત્રાના રાષ્ટ્રીય આયોજક અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી જયરામ રમેશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા વિશે માહિતી આપી હતી અને વર્તમાન સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. नहीं, मैं देखिए वास्तविक है कुछ मायूसी कि हम भरूच नहीं लड़ रहे, वास्तविक है क्योंकि ये सीट अहमद पटेल जी के नाम से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो 40 साल से हम वो सीट जीते नहीं है, वो अलग बात है, पर फिर भी वो सीट अहमद पटेल के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मुझे भी कुछ उदासी हुई, मुझे भी मायूसी हुई जब गठबंधन में हमने आम आदमी पार्टी को वो सीट दिया है, ये वास्तविक है। पर मैं नहीं समझता हूँ फैजल से या मुमताज से कोई ऐसे बयान आए हैं, उन्होंने मायूसी जताई है, वो वास्तविक है, मैं भी समझता हूँ। पर वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। या उतर चढ़ाव तो होते रहते हैं, पर मैं समझता हूं कि राहुल जी ने बहुत कोशिश की, वो खुद चाहते थे कि भरूच, क्योंकि अहमद पटेल के नाम से वो जुड़ा हुआ है, कि हम लड़े, पर कुछ कारण हो नहीं पाया। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, गठबंधन में कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज की जरूरत पड़ती है। तो उस कॉम्प्रोमाइज में भरूच सीट निकल गया, तो मुझे भी मायूसी हुई, मुझे भी उदासी हुई, वो वास्तविक है। हाँ जी, यस अर्चना। Tomorrow 6 p.m. is the meeting of the Central Election Committee. So tomorrow evening you can expect the second list. That's your question? टीएमसी के बारे में मैं कुछ कहूंगा। मैंने हमेशा कहा है, पिछले 2 महीने से मैं कह रहा हूं कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारी खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे भी खुले हैं, क्योंकि टीएमसी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंडिया गठबंधन बनाने में। पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में और दिल्ली में ममता बनर्जी ने खुद भाग लिया। इस गठबंधन को इंडिया नाम देने में भी उनकी भूमिका रही है। और हमेशा ममता जी ने कहा है कि मेरी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। જેમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મીડિયા દ્વારા સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ભરૂચ બેઠક પરથી ટિકિટને લઈને અહેમદ પટેલના પરિવાર થયેલ નારાજગી છે તે મુદ્દે જયરામ રમેશે નિવેદન આપ્યું હતું કે સ્વ અહેમદ પટેલ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભરૂચ બેઠક જીતી શક્યા નથી અને તેમના સભ્યને ટિકિટ કપાઈ છે, તેનું મને દુઃખ થયું છે અને સ્વ અહેમદ પટેલ વર્ષોથી કોંગ્રેસ સાથે હતા, તેમનો પરિવાર કોંગ્રેસ સાથે હતો અને આવનાર દિવસોમાં પણ રહેશે, તે મૂળે ચિંતા કરવાની વાત નથી તેવું પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા લઈને રાહુલ ગાંધી આજે વ્યારા મુકામે પધાર્યા હતા. વ્યારા ખાતે એમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું અને એમણે જાહેર સભાનું સંબોધન પણ લગભગ અડધો કલાકથી વધારે સંબોધન કર્યું અને દેશના જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે, બેરોજગારીનો મુદ્દો હોય, આદિવાસીઓના ન્યાયની વાત હોય, દલિતોના ન્યાયની વાત હોય, બક્ષીપંચના ન્યાયની વાત હોય કે સરકારી નોકરીઓની વાત હોય, આ તમામ લોકોને સ્પર્શતા મુદ્દાઓને એમણે ઉજાગર કર્યા છે અને કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો આ મુદ્દાનું કઈ રીતે નિરાકરણ લાવશે એની પણ એમણે ખાતરી આપી છે. અને જે પ્રકારે આદિવાસીઓની જનમેદની અહીંયા ઉમટી હતી એના પરથી લાગી રહ્યું છે કે આવનારી લોકસભામાં આદિવાસીઓ કોંગ્રેસ તરફી જ રહેશે. રિપોર્ટર પ્રીતિ કોતવાલ, જનાદેશ ન્યૂઝ, વ્યારા.